हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उसका सॉल्यूशन। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। सेक्शन ए में 1 to 18 एमसीक्यूज हैं और 19 और 20 दो क्वेश्चंस असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 21 से लेकर 25 तक, और सेक्शन सी में 26 से लेकर 31 यानी कि 6 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं, और सेक्शन डी में 32 to 35 यानी कि 4 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप, और सेक्शन ई में 36 to 38 यानी कि 3 क्वेश्चंस हैं जो कि केस स्टडी बेस्ड रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर का सॉल्यूशन। सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। तो 2025 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें देखेंगे कि 3 की कितनी पावर आ रही है। तो 2025 यहाँ पे रफली ही सॉल्व करना है क्योंकि एमसीक्यूज है। 25 से डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे इसे, तो 8 times 200 and 1 times 25 यानी कि अपने पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 की पावर 4 और 5 का स्क्वायर, यानी कि जो एक्सपोनेंट है क्या मिला हमें 3 का 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2024x प्लस 2025y इज इक्वल्स टू 1, 2025x प्लस 2024y इज इक्वल्स टू -1, देन x माइनस y इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जो हमें कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं वो इस तरह से हैं कि इजीली हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। क्या करना है यहाँ पर, केवल इसको अगर इक्वेशन 1 कहें, इक्वेशन 2 कहें, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दे तो 2025 में से 2024 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल 1 यानी कि x का कोएफिशिएंट 1, प्लस यहाँ पर 2024y में से माइनस करेंगे 2025y को तो क्या मिल जाएगा, -y। यहाँ आ रहा है -1 और यहाँ 1, तो -1 और माइनस कर रहे हैं हम इसको तो प्लस का 1 यानी कि कितना हो गया ये -2। सो x माइनस y इज इक्वल्स टू -2, किसमें गिवन है, ऑप्शन बी में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज इट्स जीरोस, यानी कि कितने ऐसे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस क्या क्या हो, -2 और 5। तो हम जो पॉलिनोमियल है उसको इस तरह से लिख सकते हैं f(x) = a, और यहाँ पर x क्योंकि -2 0 है तो फैक्टर क्या होगा, x + 2, और इसी तरह से यहाँ पर एक फैक्टर बन जाएगा x - 5। अब ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये यूनिक है, क्या केवल ऐसा एक ही पॉलिनोमियल मिलेगा, नहीं। यहाँ पर जो a अपने पास मिल रहा है वो एक रियल नंबर, और रियल नंबर होने की वजह से यहाँ हम कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स ऐसे मिल सकते हैं जिनके जीरोस क्या होंगे, -2 और 5 होंगे, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनफाइनाइटली मेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दी गई है, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आए, 2, यानी ना 2 से ज्यादा आए और ना 2 से कम आए। तो हमें केवल हाईएस्ट पावर देख लेनी है सभी ऑप्शंस में। देखो फर्स्ट ऑप्शन में x + 2 का स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x² + 4x + 4, हमें केवल हाईएस्ट पावर देखनी है तो x², और इधर RHS में अपने पास कहीं भी x² की टर्म नहीं है तो अपनी इक्वेशन जो बनेगी उसमें x² आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट x² + 3x, तो LHS में अपने पास एक टर्म है x² की, और RHS में भी x² की टर्म है। क्या ये कैंसिल आउट हो रही है, ये हमें चेक करना है। अगर कैंसिल आउट हो जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। यहाँ देखेंगे तो -1 आ रहा है और माइनस का 3x², माइनस प्लस 3x² RHS में, तो और इधर x का स्क्वायर, यानी कैंसिल आउट नहीं हो रही, इसका मतलब x² की टर्म्स मिलेगी हमें, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सी ऑप्शन में देखें तो x + 2 x - 1 मल्टीप्लाई करने पर हमें LHS में x² की एक टर्म मिलेगी, और RHS में भी x² आ रहा है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा x²
और x की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2 नहीं रहने वाली, इसका मतलब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और ऑप्शन डी में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो 3 आ रही है, लेकिन यहाँ भी x+1 का क्यूब होने से ये x का क्यूब बनेगा जो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखें, इसमें x² की बात करें तो -x² मिल रहा है LHS में, और राइट हैंड साइड में x का एक्सपेंशन करेंगे तो मिलेगा 3x², यानी कि x² की टर्म हमें मिलेगी, वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा दोनों तरफ से, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the value of x for which 2x, x+10 and 3x+2 are the 3 consecutive terms of an AP। यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है x और दिया गया है कि ये तीनों टर्म्स किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंसेक्यूटिव टर्म्स है। अब जबकि कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें दी गई है तो हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम करेंगे तो x+10 और -2x, यही किसके इक्वल होगा? 3x+2 और -x+10 के। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको आगे तो x - 2x यानी कि -x, यहाँ मिलेगा 3x यानी कि, और 3x - x 2x, तो यहाँ से -x, यहाँ से 2x, -x+10 और इधर 2x और 2 - 10 यानी कि -8, ये चला गया इधर तो 3x और यहाँ पर हो जाएगा ये 18, यानी कि x की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाती है? 6। ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 + 2 + 3 + 4 till 50 is equals to 25k, then k is equals to। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट से लेकर 50 यानी कि जो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम हमें दिया गया है कि कितना है? 25k। तो k की वैल्यू हमें बतानी है। अब फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो क्या होगा? हम जानते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास n + 1/2। यहाँ पर n कितना है? 50, पुट कर देंगे तो 51 + 1/2, सॉरी 50 + 1 यानी डायरेक्ट 51 लिख दें, 51/2 इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? 25k। ठीक है, ये भी 25 कैंसिल, तो k की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई यहाँ? 51, यानी सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इज। तो यहाँ पर कुछ नहीं, अपन को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स दे दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज हम लिखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो cos 30 डिग्री क्या वैल्यू है इसकी? √3/2, और sin 30 डिग्री इसकी वैल्यू 1/2। यहाँ पर बात करें cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, माइनस sin 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा -√3/2। अब ये दो पॉइंट्स है, इनके बीच में डिस्टेंस हम जानते हैं y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, उससे सोल्व कर लेंगे तो 1/2 -√3/2 का स्क्वायर प्लस -√3/2 और -1/2 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट हम इसको प्लस करके लिख दें, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है तो माइनस कॉमन लेने पर वो प्लस बन जाएगा। तो √3/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ a - b का स्क्वायर और ये a + b का स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 1, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ जाता है √2 यूनिट्स गिवन है ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -3,5 अबाउट x एक्सिस आर। -3,5 की इमेज क्या होगी x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि जब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम इमेज की बात करें, कोई भी पॉइंट यहाँ पर दे रखा हूं मैं, जैसे यहाँ गिवन है कि -3,5, हम मान लेते हैं कि ये
इधर है, वैसे ये कौन से क्वाड्रेंट में होने वाला है, -3,5 सेकेंड क्वाड्रेंट में, यही बना लेते हैं -3,5। इसकी मिरर इमेज हमें देखनी है, यानी कि अगर x एक्सिस पर मिरर रखा हो तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, x एक्सिस पर मिरर हो तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3, -5। भाई x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन y जो प्लस में था वो किस में चला गया, नेगेटिव y एक्सिस पर, यानी कि -3, -5 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF AB upon EF is equals to AC upon DE, then they will be similar when ABC और DEF दो ट्राइंगल्स हैं जो दोनों सिमिलर हैं, इसमें हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा वर्टेक्स है वो किस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर हम बात करें ABC की, ये ट्राइंगल ABC और ये है अपने पास ट्राइंगल DEF। लेकिन DEF लिखने से पहले देख लेंगे कि जो रेशियो दे रखा है वो क्या है, AB अपॉन EF, यानी कि AB जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, EF के। तो यहाँ लिख लेंगे EF, और AC जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, DE के, AC DE के। तो ये जो बचा हुआ है वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा, D। यानी ABC हम लिख सकते हैं कि जो ABC है वो सिमिलर है किस ट्राइंगल के, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिख लेंगे तो EFD के, EFD के। अब हमसे यहाँ पूछा है क्या होगा इनमें से सही, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। क्या एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, नहीं। यहाँ पे जो हम लिखते हैं तो फिर ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ही लिखते हैं, यानी कि एंगल A किसके इक्वल रहेगा यहाँ पर, एंगल E के। ऑप्शन बी में गिवन है, सही आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन भी देखें कि एंगल C क्या एंगल F के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल नहीं है, एंगल B एंगल E के इक्वल नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, then perimeter of the triangle PQR is। यहाँ पर ABC और PQR दो सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है और इनकी साइड्स, ABC के लिए साइड्स भी गिवन है और PQR के लिए केवल PR की लेंथ गिवन है। हमसे पूछा है PQR का पेरीमीटर क्या होगा, तो क्योंकि ये सिमिलर है तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, इनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल। तो मान लेते हैं कि PQR का जो पेरीमीटर है अगर वो x सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि AC अपॉन PR जो होगा यानी कि 5/10 किसके इक्वल होगा, ABC के पेरीमीटर और PQR के पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल। यानी ABC का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 + 3 + 4 यानी कि 5 और 3 8, 8 + 4 12 अपॉन हमने इसका पेरीमीटर मान लिया x। सोल्व कर लेंगे यहाँ पे तो 1/2 और ये 24, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 24 सेंटीमीटर, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसी में विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन गिवन है, क्या है वो, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR where AB is equals to 3 cm, BC is equals to 4 cm, AC is equals to 5 cm। यानी ट्राइंगल ABC के लिए तीनों साइड्स गिवन है और PQR के लिए केवल PR की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल PQR, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तीनों साइड्स गिवन है ट्राइंगल ABC के लिए और PQR के लिए केवल PR की लेंथ गिवन है और PQR का ही पेरीमीटर हमसे पूछा है। क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन देखो PR किसके करस्पॉन्डिंग रहने वाली है, यहाँ पे हमें साइन दे रखा है सिमिलरिटी का, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या हो जाएगी, PR के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, AC, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रहने वाला है AC अपॉन PR, ये इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR के। AC की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ 5, PR की वैल्यू गिवन है 10, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC 4 + 3 7 and 7 + 5 12 और इसका पेरीमीटर हम मान लेते हैं x है, तो ये अगेन कितना आ गया यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर।
यानी ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर गिवन बिलो रेडियस आर ऑफ द सर्किल विच टचेस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज। यहाँ पर एक फिगर गिवन है, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसमें AC की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ 7 सेंटीमीटर है और जो हाइपोटेनस है AB उसकी लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है रेडियस R का। हमसे R की वैल्यू पूछी है इन्होंने, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्योंकि ये साइड जो है सर्किल के लिए टेंजेंट्स का ही काम कर रही है और हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट बनाई जाती है तो उसकी लेंथ इक्वल होती है, यानी कि AE की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर AF के। AE की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, AF के। अब क्या हम AE की वैल्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 24 तो पूरी AC की वैल्यू है और R EC की वैल्यू है, ठीक है। ये एक स्क्वायर बनेगा अपने पास क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो चारों एंगल्स जो 90 डिग्री के हैं और दो साइड्स यहाँ पर इक्वल इक्वल है, रेडियस के इक्वल। तो यहाँ EC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, R। तो हम लिख सकते हैं AE की वैल्यू 24 माइनस R, 24 माइनस R इज इक्वल्स टू AF। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट बात करें BF, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, BD के, यानी कि BF इज इक्वल्स टू BD। अच्छा BD की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम, कितनी, 7 माइनस ये अगेन DC कितना है, R। तो BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 माइनस R, 7 माइनस R। BF की लेंथ अपने पास आ गई, AF की लेंथ अपने पास आ गई, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 25 सेंटीमीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AF प्लस BF, AF प्लस BF। यहाँ से AB की वैल्यू टोटल है अपने पास 25 इज इक्वल्स टू AF की वैल्यू कितनी होगी, 24 माइनस R और प्लस BF की वैल्यू कितनी होगी, 7 माइनस R। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 माइनस 24, यहाँ पे 1 बचेगा अपने पास, यानी कि आगे लिखें इसमें तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस R यानी कि माइनस का 2R और प्लस का 7, 2R इधर लाएंगे, ये बचेगा 6, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास, 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। R इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी में आपके विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन गिवन है, क्या है देखिए पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of 26 centimeter from the center O of a circle with radius 10 centimeter। एक सर्किल है जिसका सेंटर O गिवन है और एक एक्सटर्नल पॉइंट P गिवन है जिसका डिस्टेंस कितना है, 26 सेंटीमीटर सेंटर से। सर्किल की रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। द पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR टू द सर्किल आर ड्रॉन, देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQR। देखिए इसके लिए डायग्राम बना होगा हमें। ये एक सर्किल अपने पास गिवन है जिसका सेंटर O है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है P जिससे दो टेंजेंट्स बनाई जा रही है, PQ और PR। एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स बनाई जा रही है सर्किल पर, कौन कौन सी, PQ और PR। ठीक, इसके बाद डिस्टेंस गिवन है P की सेंटर से कितनी है, 26 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमें गिवन है 26 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो है टेंजेंट की क्या होगी, परपेंडिकुलर, और रेडियस की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ चुका है। हमसे जो एरिया पूछा है वो पूछा है PQOR का, PQOR, इसको भी ज्वाइन कर दें आगे। तो इस PQOR का हमें एरिया निकालना है। अब देखो ये भी 26 है और ये जो है रेडियस है, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर, तो दोनों का एरिया सेम आने वाला है। ठीक, ये अपने पास परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन है तो 10 सेंटीमीटर और 26 किसकी लेंथ है, हाइपोटेनस की। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लें फिर, परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो PQ की लेंथ कितनी है, PQ इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लिख लें एक बार डायरेक्ट कर दें, लिख लेते हैं चलो, OP का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर। OP कितना है, 26 का स्क्वायर
और -10 का स्क्वायर 576 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 600 36 12 15 52 यानी कि 676 और -100 यानी ये हो गया अपने पास 576 और 576 किसका स्क्वायर है 24 का, यानी PQ की जो लेंथ है वो कितनी आ चुकी है 24। PQ इज इक्वल्स टू 24 और जो एरिया रिक्वायर्ड है हमें वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और इसका 2 टाइम्स, क्योंकि ऐसे 2 ट्राइंगल्स है दोनों तरफ। ठीक है, तो 10 इंटू 20, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी, इनमें से कौन सा है जो 1 के इक्वल नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 ही होता है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है। कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये -1 के इक्वल होगा, क्योंकि अपने पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है कोट स्क्वायर एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये किसके इक्वल होने वाला है -1 के, और यही पूछा है कि कौन 1 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी 1 और 10x कोट एक्स ये भी 1 के इक्वल होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 0 to 5, 5 to 10। यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दी गई है हमें, फ्रीक्वेंसीज 11, 12, 13, 9 और 11 इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। हमसे क्या पूछा है, द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की अपर लिमिट। तो सबसे पहले तो देखें कि मीडियन क्लास कैसे निकालें इसकी। देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम लिख लेंगे कि लेस देन 5 के लिए जो CF हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वो 11 है। लेस देन 10 के लिए तो उसमें 12 प्लस 11 कर देंगे 23। इसी तरह से लेस देन 15 के लिए कितना हो जाएगा, 13 में इसे ऐड कर देंगे 36। अगेन लेस देन 20 के लिए 45 ऐड कर देंगे ये दोनों, और यहाँ पे ऐड करने पर 56, यानी कि जो अपने पास सिग्मा FI है वो है 56 और n/2, n अपने पास 56 हो गया तो n/2 56/2 यानी कि 28, और 28 कहाँ आ रहा है 36 से पहले आएगा, यानी कि जो मीडियन क्लास है वो जाएगी अपने पास 10 to 15 और इसकी अपर लिमिट हमसे पूछी है वो कितनी होगी 15, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेट एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बी A टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस B टाइम्स ऑफ मीन देन 2B प्लस 3 है। तो यहाँ पर एम्पिरिकल रिलेशनशिप में यहाँ अननोन क्वांटिटीज है जो हमें लिखनी है और फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, हम रिलेशनशिप जानते हैं, जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है क्या होता है, मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मोड। ठीक है, यानी कि मीडियन का जो कोएफिशिएंट है वो कितना आता है 3, तो यहाँ A की वैल्यू जो अपने पास है 3 और मीन का जो कोएफिशिएंट है, अब यहाँ देखना मोड प्लस B मीन लिखा है, यानी कि इसको इधर लाएंगे तो मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड, यहाँ मीन लिखना। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मीन। सो यहाँ पर अपने पास A की वैल्यू तो कितनी हो गई 3, मीडियन का कोएफिशिएंट, या फिर इसको इसी तरह से लिख ले पहले कि मीडियन को इधर लिखे तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस देखो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड और ये प्लस में 2 मीन। सो A की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाती है यहाँ से 3 और B की वैल्यू कितनी आ जाती है, B की वैल्यू 2। So A is equals to 3 and B is equals to 2। अब जो हमसे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा है वो है 2 टाइम्स ऑफ B प्लस 3 टाइम्स ऑफ A, यानी कि 4 प्लस 9 13। करेक्ट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 12 सेंटीमीटर।
क्या गिवन है यहाँ पर, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ बात करें, सर्किल पर एक टेंजेंट बनाई गई है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से, यानी कि इसकी लेंथ तो वही 12 और क्यू की डिस्टेंस गिवन है कितनी, 13 सेंटीमीटर। सेंटर से ये 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इन सेंटीमीटर, रेडियस की हमसे बात की है कि कितनी होगी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, तो ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर अपने पास, तो रेडियस निकाल लेंगे इजी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि आर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। इन द गिवन फिगर PA is a tangent from an external point, PA एक टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट P से to a circle with center O and diameter AB if angle POB is equals to 115, यहाँ पे जो एंगल है POB वो 115 डिग्री का गिवन है, then measure of angle APO, कौन सा एंगल पूछा है, APO। अब देखो यहाँ क्योंकि डायमीटर है यानी कि एक तरह से OA रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, यानी ये एंगल अपने पास कितना आ जाता है 90 डिग्री, और क्लियरली यहाँ नजर आ रहा है कि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के लिए क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल, तो इसका सम क्या होगा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। इसको मान लें x है तो x प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 90 डिग्री 115 डिग्री के, सो x की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास 25 डिग्री। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, इसी में विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 13 सेंटीमीटर टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्किल। एक डायमीटर है ए बी, ठीक है, ये डायमीटर गिवन है और एक टेंजेंट बनाई जाती है एक्स ए वाई, एक्स ए वाई एक टेंजेंट बनाई जाती है एक्स ए वाई, ये एक टेंजेंट हो गई। द लेंथ ऑफ द कोड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई टेंजेंट के ही पैरेलल एक कोड बनाई जा रही है सी डी कोड, जिसका डिस्टेंस कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर, किससे, ए से, ए से 18 सेंटीमीटर दूर है। अब यहाँ जो रेडियस गिवन है हमें 13 सेंटीमीटर, यानी ओ से लेकर ए तक तो डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर का, और ये कोड है 18 सेंटीमीटर दूर, तो यानी कि ये दूसरी तरफ होगी, इस जगह होगी यहाँ पर कोड सी डी। ये बात क्लियर है। तो जो सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस गिवन है ए से 18, रेडियस 13, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा 18 माइनस 13 यानी कि 5। क्लियर। और रेडियस इसको ज्वाइन कर दें तो ये क्या बनी अपने पास, ओडी रेडियस, जो कि किसके इक्वल होगी 13 के। हमसे पूछिए इस कोड सी डी की लेंथ, ठीक है, द लेंथ ऑफ द कोड सी डी। अब सी डी की लेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ई पॉइंट बोल देते हैं इसको। तो ई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई डी इज इक्वल्स टू, जब ये 5 है ये 13 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी हम देख सकते हैं कि ई डी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और कोड जो है वो डबल हो जाएगी ई डी के, यानी कि 12 का डबल 24 सेंटीमीटर, जो कोड की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। The circumference of two circles are in the ratio 3:4. The ratio of their areas is, यानी कि दो सर्किल्स के सर्कमफेरेंस का रेशियो गिवन है, तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो सर्कमफेरेंस का रेशियो होगा उनका स्क्वायर ही इनके एरियाज का रेशियो हो जाएगा, यानी कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसका स्क्वायर कर देना है, तो 9:9 कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज। तो जब इवेंट मोस्ट अनलाइकली यानी कि उसके होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है, तो इन ऑप्शंस में से सबसे कम वैल्यू वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अब दो क्वेश्चंस होंगे 19 और 20, एसर्शन रीजन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 19।
assertion में क्या गिवन है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन किसी ट्राइंगल में क्या होती है, तीसरी साइड के पैरेलल। यहां बना देते हैं हमसे assertion में कहा है कि ये AB है और ये AC है, तो AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलेगी वो BC के पैरेलल होगी। तो यही तो हम मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ते हैं। तो ये जो हमें assertion गिवन है वो तो मिड पॉइंट थ्योरम ही है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है assertion। रीजन क्या है, if a line divides two sides of a triangle in the same ratio then it is parallel to third side। if a line divides two sides in the same ratio then it is parallel to third side। तो जो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ते हैं उसी का कन्वर्स यहाँ दे रखा है, ठीक। तो ये रीजन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है और ये इसे सही तरीके से एक्सप्लेन भी करता है। तो अब जो अपना आंसर है क्या हो जाएगा, बोथ assertion A and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें assertion गिवन है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। दो कॉइन्स टॉस किए जाते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आर टू हेड्स, वन हेड एंड वन टेल, टू टेल्स। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, दो कॉइन्स को टॉस करने पर या तो दोनों हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए या एक हेड और एक टेल आ जाए। Hence the probability of getting two heads is 1/3। यहाँ पर ये इनकरेक्ट है कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स होते हैं अपने पास वो 4 होंगे। दोनों पर हेड आना, एक पर हेड दूसरे पर टेल, या हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, और एक आउटकम होता है कि दोनों पर टेल आ जाए। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 4। और यहाँ पूछिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएगी, 1/4। सो ये करेक्ट जो assertion है वो फॉल्स है। रीजन, probabilities of equally likely outcomes of an experiment are always equal। तो equally likely outcomes के जो probabilities होती है वो हमेशा equal होती है। तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे assertion है वो false हो रहा है। So assertion is false but reason is true। Option D is correct। So इसी के साथ कंप्लीट होता है सेक्शन A। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए नीचे के लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।